नमस्कार दोस्तों, मैं जेकी सांकला स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा A to Z कि कपड़े के बिज़नेस में कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, कितना प्रॉफिट होता है, लोकेशन क्या होनी चाहिए, कौन सा रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, मार्केटिंग कैसे करनी है। और कपड़े में भी कई कैटेगरी के कपड़े आते हैं, जैसे कि बच्चों की कपड़े की दुकान अलग होती है, जेंट्स की अलग होती है, साड़ियों की दुकान अलग होती है और स्पोर्ट्स जो वियर होते हैं उसकी दुकान अलग होती है। तो आप या तो सारे कपड़े रख सकते हो या इंडिविजुअली रख सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप सारी चीज़ें रख सकते हो, साड़ी, जेंट्स के कपड़े, बच्चों के कपड़े। और इन्वेस्टमेंट कम है तो किसी एक प्रकार के कपड़े चुन सकते हो। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कपड़े की डिमांड की, तो डिमांड आज मार्केट में बहुत है। हर कोई व्यक्ति जो जी रहा है वो कपड़े पहनता है और लोअर टी शर्ट भी आजकल सभी पहनते हैं। जीन्स वगैरह हो गया, साड़ी वगैरह हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो कपड़े हैं ये बिकना अनिवार्य है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके कपड़े कम बिके, आपकी दुकान कम चले शुरुआती दौर में, लेकिन एक पहचान बनने के बाद, एक नाम होने के बाद आपकी दुकान को चलने से कोई नहीं रोकता। आपका बिज़नेस बहुत प्रॉफिटेबल हो जाएगा अगर आपका बिज़नेस चल गया तो। लेकिन डिमांड के साथ कंपटीशन भी है, तो आपको थोड़ा सा कंपटीशन पे भी ध्यान देना है। अब कंपटीशन की मैं बात करूँ तो आपको क्वालिटी भी देना है कस्टमर को और कम रेट में भी देना है शुरुआती दौर में। अगर आपकी दुकान चल गई तो निश्चित तौर पे आप बिज़नेस आगे बढ़ेगा। इसलिए आप थोड़ा सा क्वालिटी पे ध्यान देना है और प्राइस पर। प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप प्रॉफिट में बेचना, लेकिन थोड़ा सा कम मार्जिन पे बेचना। दोस्तों, अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो आप गांव में भी खोल सकते हो और शहर में भी खोल सकते हो। शहर में आपको ऐसी लोकेशन चुनना है, या तो आप कपड़ा मार्केट चुन लीजिए या फिर अच्छा बड़ा चौराहा हो जहां पर पब्लिक आती जाती रहती हो, वहां पर भी आप ले सकते हैं। गांव के किसी बड़े कस्बे में भी अगर आप गांव वाले हो, गांव में रहने वाले हो, तो उसी किसी बड़े कस्बे में भी आप कपड़े की दुकान खोल सकते हो। दोस्तों, आज मैं आपको बेहतरीन ये जो कपड़े की दुकान है इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ये छोटी सी दुकान है लेकिन ये एक लिमिटेड कपड़े रखते हैं। और इस दुकान के अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो ये मेन रोड पे है, जो ये बहुत अच्छी खासी दुकान चलती है। और अगर मैं बता दूँ, ये जो मेरा दोस्त खड़ा है रेनकोट पहने हुए, हम रेनकोट लेने गए थे दोस्तों, तो हमको 1400 रुपये बताए गए थे, लेकिन हमने जो फाइनल प्राइस किया उसका 650 में वो रेनकोट लेके हम आए। तो दोस्तों, सोचिए कितना मार्जिन, 50% से भी ज़्यादा मार्जिन इस दुकान में हमको लगा और हमने इसको 650 में ख़रीदा। सोचिए आप, तो भाई साहब को कितना फ़ायदा हुआ होगा। मेरे हिसाब से ये जो भाई साहब कपड़े कहाँ से लाए मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इनको जो ये रेनकोट मिला होगा, इनको करीबन 400 के समथिंग मिला होगा, जो 250 के प्रॉफिट पे खेल गए। लेकिन अगर कोई और कस्टमर होता तो हो सकता है वो 1400 में ले लेता। ठीक है, तो इस प्रकार मैं आपको पूरी जानकारी आगे डिटेल दूंगा। इसमें 50% का मार्जिन रहता है। दोस्तों, ये जो दुकान है, इस दुकान में भाई साहब ने बहुत लिमिटेड सामान रखा हुआ है और बहुत शानदार चलती है इनकी दुकान। इसमें इन्होंने लोअर टी शर्ट, जीन्स, रेनकोट क्योंकि बारिश का सीज़न चल रहा है, चश्मे वगैरह, अंडरगारमेंट और टोपियाँ और जैकेट वगैरह रखी हुई है, जो कि बहुत ही शानदार है। अच्छी स्पेस है, 200 स्क्वायर फीट के अंदर अंदर ये दुकान बनी हुई है और इस दुकान के अंदर लिमिटेड सामान है और अच्छी खासी चलती है। दोस्तों, अगर मैं स्पेस की बात करूं तो मैंने आपको बताया कि 150 से 200 स्क्वायर फीट की अगर आपके पास जगह है तो आप दुकान आसानी से खोल सकते हो। और अगर आप बड़े पैमाने पे खोल सकते हो तो 1000-2000 स्क्वायर फीट भी कम पड़ता है। तो आप मिनिमम 200 स्क्वायर फीट की दुकान लीजिए और शानदार तरीके से उसको चलाइए। दोस्तों, अब मैं अगर बात करूं तो इस कपड़े की जो जो दुकान है, इसमें कम से कम इन्होंने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। और आप भी अगर 2 लाख का अपने कपड़े की दुकान में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो निश्चित तौर पर अलग अलग वैरायटी के कपड़े आ जाएंगे और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आपको प्रॉफिट होता जाए वैसे वैसे अपनी दुकान में नई नई वैरायटी के कपड़े आप ला के रखें। जिस भी प्रकार की दुकान खोलें, आप साड़ियों की खोलें, लोअर टी शर्ट की खोलें, अंडरगारमेंट की खोलें या फिर जेंट्स की खोलें, जो भी दुकान आप खोलना चाहते हो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है धीरे धीरे। कैसे? आपको जैसे जैसे प्रॉफिट होते जाए, 6 महीने बाद आपको जो भी प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट का आधे से ज़्यादा हिस्सा आप वापस कपड़े लाने में कर दीजिए। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपकी दुकान निश्चित तौर पे चलने लगेगी। तो आपको इन्वेस्टमेंट कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपये करना है और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट फर्नीचर वगैरह में लगेगा और बेंच में लगेगा और आपको
थोड़ा बहुत पकड़ी देने में लगेगा। आप दुकान किराए से लोगे तो आपको किराया भरना पड़ेगा महीने टू महीने 8 से 10 हज़ार रुपये महीना। और अगर आपकी खुद की दुकान है तो बहुत ही बढ़िया है। खुद की दुकान में आपको कोई किराया नहीं देना पड़ेगा। तो अगर मैं कम से कम मानूँ तो आपको 2 से 2.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट इसमें करना पड़ेगा और ये सी दुकान जो दिख रही है ये दुकान आपकी चलने लग जाएगी। दोस्तों अब मैं करता हूँ बात प्रॉफिट की। दोस्तों कपड़े के बिजनेस में आप कोई नहीं बता सकता कि ये कपड़े कितने के हैं। आपको 50% से अधिक मार्जिन निश्चित तौर पे मिलेगा। कोई नहीं बता सकता कि ये कपड़ा कितने का। वो जो जो बहुत साइंटिस्ट लेवल के आदमी रहते हैं और बहुत बारीकी से कपड़े की परख जानते हैं, वही आपको बता सकते हैं कि ये कपड़ा कौन सी कंपनी का है और कैसी क्वालिटी का है। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति कोई नहीं बता सकता। इसलिए जिसको जो चाहिए वो लेने जाता है और उसको पसंद आता है दुकान पे जाके, तो उसको अगर एक बार पसंद आ गया तो निश्चित तौर पे आपको ले लेगा, आपसे ले लेगा। तो दोस्तों आपको कम से कम 50% का मार्जिन इसमें निश्चित तौर पे होगा। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों रजिस्ट्रेशन की, यानी कि आपको इस दुकान को खोलने के लिए जो कागजी कार्रवाई है वो क्या क्या करना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं, एक जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, यानी कि आपको जो टैक्स भरना पड़ेगा तो उसके लिए आपको एक जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। वो वकील के थ्रू मिल जाएगा या ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है, आपको एक बैंक में आपकी फर्म का अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आप माल खरीदोगे तो उसमें आपको जीएसटी नंबर लगेगा। और एक होता है शॉप एक्ट लाइसेंस, वो बनवाना पड़ेगा, वो भी आसानी से बन जाएगा। दोस्तों अगली मैं बात करता हूँ कि आप माल खरीदोगे कहाँ से, यानी कि इस दुकान में जो आप माल लाओगे वो खरीदोगे कहाँ से। आपको होलसेलर से खरीदना पड़ेगा, आपको बड़े व्यापारी से खरीदना पड़ेगा। जो दिल्ली है, लुधियाना है, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, सूरत, ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पर जहाँ पर कपड़ों की फैक्ट्री हो, वहाँ से आपको संपर्क करना है और मिनिमम मार्जिन पे, मिनिमम प्राइस पे आपको वहाँ से माल उठाना है, आपकी दुकान में रखना है और आराम से आप 50% से अधिक मार्जिन लेकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो आपको मैंने बता दिया है, आपको होलसेलर से लेना है, संपर्क करना है। आपको नेट पे निश्चित तौर पे नंबर मिल जाएंगे किसी भी होलसेलर के। आपके एरिया में भी हो सकता है, आपके ज़िले में भी हो सकता है, जहाँ पर आप रहते हो तो उस ज़िले के होलसेलर से जाके मिल लीजिए और अपने कपड़े की दुकान में माल भर लीजिए। अगली बात करता हूँ मार्केटिंग की। दोस्तों इस बिज़नेस को आपकी मार्केटिंग कैसी होगी। आपने जब भी दुकान खोली तो आप इनॉग्रेशन करोगे तो उसमें कम से कम 50 से 100 लोगों को बुलाइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए। आप एक बैनर छपवाना पड़ेगा आपको और आपको बिल बुक वगैरह भी रखनी पड़ेगी बिल देने के लिए, ताकि कोई कस्टमर ले जाए तो उसको बिल की ज़रूरत पड़ी तो उसको बिल देना पड़ेगा। और आप अगर इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट भी बना सकते हैं आपकी फ़र्म के नेम का, आपके कपड़े की दुकान का नाम का। और व्हाट्सअप पे भी जब भी कोई नई नई आइटम आई तो उसको आप व्हाट्सअप पे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जो भी फैशन आए तो उसको शेयर कीजिए। तो वो क्या, जो भी नए नए अपने फ्रेंड्स वगैरह रहेंगे उनको आप शेयर करते रहोगे तो निश्चित तौर पे आपसे जुड़ जाएंगे, आपके रिश्तेदार हो गए। और धीरे धीरे आपकी दुकान आपके आसपास के पड़ोसी लोग, दूसरे लोग जानने लगेंगे तो आपकी दुकान निश्चित तौर पे चलने लगेगी। तो इस प्रकार आप अपनी दुकान की मार्केटिंग भी कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेना हो तो किसी दुकान पे जाके काम कर लीजिए। दोस्तों काम कोई भी छोटा नहीं होता। आप 1-2 महीने उसकी दुकान पे काम कीजिए, आपको निश्चित तौर पर अनुभव हो जाएगा उस चीज़ का और आपकी दुकान इतनी शानदार तरीके से आप चला पाओगे कि जिसका कोई जवाब नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अगर मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।